मैं आपका साहित्य हिंदी ज्ञान में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, वो सीरीज़ पूरा करने के बाद जल्द ही हम टीजीटी का एक प्रैक्टिस सेट पेपर लाएँगे, ठीक है? उसमें हम 125 क्वेश्चन तक देखा करेंगे, ठीक है? पार्ट में भी अगर थोड़ा-थोड़ा भी हम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम बड़े लेवल की तैयारी भी उसमें कर सकेंगे और उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रामर के मिलेंगे, काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, भाषा विज्ञान, लगभग जो भी पोर्शन होगा सभी क्वेश्चन उसमें मिलने वाले हैं, ठीक है? तो पहले हम इस सीरीज को पूरा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे करेंगे। तो क्वेश्चन 501 में है, किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को अगर बता दूं तो थोड़ा सा वीडियो क्या होता है लंबा नहीं होगा, ठीक है? आंसर बता दूंगा क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि पंखा ऑफ करके अगर वीडियो बनाया जा रहा है बहुत भयंकर जी मिचलाने लगता है, ऐसा भी महसूस होता है। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अनामिका, ठीक है, अनामिका को मिला था, ठीक है? तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 502 नंबर का, कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर, ठीक है, निम्नलिखित कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी है मूर्ति देवी पुरस्कार, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी है व्यास सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ था, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 503 में, कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? ए ऑप्शन है प्रेमचंद कलम का सिपाही, बी है राग दरबारी, सी है निराला की साहित्य साधना, डी है मुक्तिबोध। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रेमचंद यानी कलम का सिपाही जो ये अमृत राय द्वारा रचित है, तो ये आंसर बिल्कुल आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा और वीडियो में जो प्रॉब्लम हुआ करे वो कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर आपका सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं और आगे इसके। तो 500 आगे देखते हैं, 504 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो इसमें दिया गया है एक क्वेश्चन ये है कि सन 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है भवानी प्रसाद मिश्र, सी है शिवमंगल सिंह सुमन, डी है पेश नारायणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है 505 नंबर का, मुक्तिबोध के लिए जयनीत कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी है सरस्वती पुरस्कार, सी है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार और डी है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मुक्तिबोध के लिए, किसको? जैनिंद कुमार जी को मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 506 नंबर क्वेश्चन है। 506 नंबर क्वेश्चन ये है कि अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए ऑप्शन अपने केवलधार, बी है साबुत, सी है पुतली में संसार, डी है नए इलाके में। जिसका डी आंसर सही हो जाएगा, नए इलाके में। अगला क्वेश्चन 507 नंबर का है। इसमें दिया गया है 1900 यानी 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ए ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल, बी है जयनेन्द्र, सी है नागेंद्र, डी है अमृत राय। तो इसका हो जाएगा श्री लाल शुक्ल जी को दिया गया था। 500 कौन सा क्वेश्चन है ये? आपका 507 नंबर में हो जाएगा, ठीक है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? श्री लाल शुक्ल के। और इनकी कृति का नाम है राग दरबारी। क्या है? इसकी कृति का जो नाम है राग दरबारी, याद रखिएगा, राग दरबारी जो है इनकी कृति का नाम, इस पर इनको मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए ऑप्शन है मधुशाला, बी ऑप्शन दो चट्टानी, सी ऑप्शन मधुबाला और डी है सतरंगिणी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो चट्टानों के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन 509 नंबर का देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? ए ऑप्शन है 20, बी है 24, सी है 22 और डी है आपका 18। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 24 भाषाओं में ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 510 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना? 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है।
511 में है, जिस कृत के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। ठीक है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वह किस भाषा में रचित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मैथिली भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है, मैथिली भाषा में रचित है। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी यानी पत्रहीन नग्न गाछ। ठीक है, पत्रहीन नग्न गाछ इनकी रचना है, 1969 में इनको मिला था। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, पूछ लेगा कि बताइए कि नागार्जुन को यानी किस रचना के लिए दिया गया था, तो आप बता नहीं पाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार, रचना का नाम है पत्रहीन नग्न घास, ये हो जाएगा। और कब दिया गया था, 1969, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो आपको आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ए ऑप्शन है पहाड़ पर लालटेन, बी ऑप्शन है घर का रास्ता, सी ऑप्शन है हम जो देखते हैं, और डी ऑप्शन है नए युग में शत्रु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम जो देखते हैं। ये है इनको, यानी मंगलेश डबराल को इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे 513 नंबर की हम बात करते हैं। 513 नंबर का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन है एक लड़की, या बी है यारों के यार, सी है कितना बड़ा झूठ, सी है कलकत्ता वाया बाईपास। तो इसका कलकत्ता बाईपास ये ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 514 नंबर का, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन है ताराशंकर बंदोपाध्याय, बी ऑप्शन है जी शंकर कुरु, सी है उमाशंकर जोशी, डी है केवी पुष्पा। तो देखिए हम लोग जीके में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, जी शंकर कुरु को जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद रखना है। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर जो दिया गया है किस कृति के लिए भैया दिया गया है, कविता संग्रह तो है लेकिन कौन सा है, यहाँ पर ओडक्कू झल मलयालम ये रचित है और ये कविता संग्रह है भैया। ठीक है, और इनको मिला था 1965 में मिला था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 515 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये सारे जो फैक्ट है आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। 515 नंबर का देखिए, पहला ज्ञान पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था। अभी मैंने बताया था डी आंसर सही हो जाएगा, मलयालम भाषा के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के सही हो जाएगा। 516 नंबर है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ए है साहित्य अकादमी, बी है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था, सी है दिल्ली हिंदी अकेदमी, डी है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है ये मूर्ति देवी पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 517 नंबर का, देखना है आपको। 517 नंबर में कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्य में से कौन है। देखिए ये क्वेश्चन है, अब पहले क्वेश्चन है तो ये आप रिपीट कर दिए गए हैं, तो ये बी आंसर सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017। अभी भैया हम बात करें 2025 वाला देख लेते हैं, 2025 अपडेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे मिला था, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि पेपर में कहीं कहीं पूछ लेगा तो क्या करेंगे। तो 2025 राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को मिला था, राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को मिला था। कौन सा नंबर का है, 58वां यानी 58वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये अपडेट यहाँ पर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 518 नंबर का, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है। ए ऑप्शन है कितनी आम कितनी बार, बी ऑप्शन है उर्वशी, सी ऑप्शन है चिदंबरा, और डी है यहाँ पर यामा। तो ये हो जाएगा चिदंबरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 518 नंबर का हो जाएगा चिदंबरा हो जाए। सुमित्रानंद पंत की रचना है चिदंबरा, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ए है बुनी हुई रस्सी, बी है यामा, सी है उर्वशी, डी है चिदंबरा। तो बुनी हुई रस्सी ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ठीक है, बुनी हुई रस्सी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ठीक है,
और इसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है, ठीक है। इसको जो है 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और ये जो रचना बताई गई है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बुनी हुई रस्सी जो है किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। भैया याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, ये इतना याद रखना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है और इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। अगला है 520 नंबर का, देखिएगा 520 में सुमित्रानंद पंत जी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए है युगवाणी, बी है चितंबरा, सी है पल्लव और डी है बीड़ा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चितंबरा के लिए सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है 521 नंबर का, अज्ञेय कृत कितने नाम में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए अज्ञेय जो थे हमारे 521 नंबर क्वेश्चन है, तो कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। ये अज्ञेय जी ने ये लिखा था कितने नाम कितनी बार, ये कई बार रचना जो है पूछी भी गई है भाई। ये रचना जो है कई बार आपके कई एग्जामों में पूछी गई है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका तो सी हो जाएगा था, 522 नंबर का है, कितनी नाम कितनी बार रचना को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इससे पहले मैंने बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये अज्ञेय जी की रचना है, ये पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 523 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, अज्ञेय जी को किस कृत्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी को तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ए है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, बी है महावृक्ष के नीचे, सी है कितने नाम कितनी बार, डी है आवारा अहेरी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें से? अगला क्वेश्चन है 524 नंबर का है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 524 नंबर का देखेंगे हैं, 524 में ऑप्शन ए दिया है 2004, बी है 2007, सी है 2006 और डी है 2005। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2005 में मिला था। कितना? कुंवर नारायण को 2005 में पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो 524 नंबर को हो जाएगा। इसके आगे देखता है 525 में, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन से हैं? तो ए ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, बी है रामधारी धारी सिंह दिनकर हो जाएगा, सी है अज्ञेय, डी है अमृता। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। हिंदी में जो है दूसरा, ये दूसरा पुरस्कार कब मिला था? ये भी याद करो 1972 ईस्वी में मिला था। कब? 1972 में ये पुरस्कार मिला था, याद रखना है। अगले क्वेश्चन के 526 नंबर के देखिए, निम्न से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था? ए है प्रेमचंद, बी है रामधारी दिनकर की, सी है नरेश मेहता, डी है सुमित्रानंद पंत। तो ये है इसमें जो है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो नहीं मिला था प्रेमचंद जी को नहीं मिला था। अगला है, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किया गया था? 1995 में। तो रचना है आपकी बी सही हो जाएगा इसका, कन्नड़, ठीक है। वासुदेव नायर को जो पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 527 नंबर का हो जाएगा ये आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 528 में देखना है, 528 में निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। 528 का है, ए ऑप्शन है नरेश मेहता, बी है महादेव वर्मा, सी है नागार्जुन, डी है निर्मल वर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 529 नंबर क्वेश्चन है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति जो है भविष्यत के लेखक की रचनाकार कौन है? ये बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। 529 का देखिएगा, ए है ऑप्शन में दिया गया है नरेंद्र कोहली, बी है कुंवर नारायण, सी है रामदास मिश्र, डी है नरेश मेहता। तो इसका हो जाएगा नरेंद्र कोहली, ठीक है, यानी नरेंद्र कोहली को जो है ये मिला था। 530 में देखिए, इनमें से किस पुरस्कार को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो 530 में अगर हम बात करें, ए है तो ये हो जाएगा ब्योमकेश दरवेश, ब्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान मिला था 530 नंबर में देखना है, यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 531 नंबर देखना है। फिर भी कुछ रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर भी कुछ रह जाएगा। यहाँ पर 531 नंबर का जो क्वेश्चन है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृत के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन है यहाँ पर कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी है रामेंद्र मिश्र को व्यास सम्मान, सी है नीरज वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी है विश्वनाथ तिवारी को व्यास सम्मान। तो इसमें हो जाएगा डी सही हो जाएगा, विश्वनाथ यानी विश्वनाथ जी को हो जाएगा, तिवारी जी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है 532 नंबर, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था? ए ऑप्शन है अलमा कबूतरी, बी है कठ गुलाब, सी है आलोचना का पक्ष और पहला गिरमिटिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ हो जाएगा आलमा, यानी अलमा कबूतरी को जो है व्यास सम्मान नहीं मिला था, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 532 के बाद 33 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ देखते हैं हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? ए ऑप्शन रामविलास शर्मा, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है राम कुमार वर्मा, डी है महादेवी वर्मा। तो व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं तो रामविलास शर्मा जी को मिला था। ठीक है, 533 नंबर में ये आपको मिला था। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 534 नंबर में, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ 534 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था? ए ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल है, बी ऑप्शन धर्मवीर भारती और सी है शिव प्रसाद सिंह और डी है रामविलास शर्मा। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? यहाँ रामविलास शर्मा जी को प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला 535 में आम के पत्ते किसकी रचना है और जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला था? इसका आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्र हो जाएगा। आम के पत्ते संबंधित है और रामदरस मिश्र को जो है ये मिला था, कौन सा सम्मान मिला था? व्यास सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन 536 नंबर का, कुंवर राय को किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई दूसरा नहीं। क्या है? कोई दूसरा नहीं। इसका आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला है 537 से ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? सी ऑप्शन हो जाएगा व्यास सम्मान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यास सम्मान हो जाएगा सी ऑप्शन। 538 देखिए, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? इसका डी आंसर हो जाएगा चंद्रकांता को मिला था। किसको? चंद्रकांता को मिला था। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 539 में, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीलाधर जगुड़ी को प्राप्त हुआ था। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो और देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 540 में है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा विश्रामपुर का संत हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्रामपुर का संत हो जाएगा। 541 नंबर को देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे? तो ये डी हो जाएगा राग दरबारी इन्हीं का है। तो इनके लिए जो है श्रीलाल शुक्ल को जो है क्या मिला था? यहाँ पर कई तरह के पुरस्कार प्राप्त हुए थे। 532 नंबर देखिए, भगवती चरण वर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, भूले बिसरे चित्त हो जाएगा, भगवती चरण शर्मा जी का हो जाएगा। 543 को देखिएगा, साकेत महाकाव्य पर कवि मत्स्य गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो डी आंसर हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है ये प्राप्त हुआ था। 544 नंबर का देखिएगा, हिंदी किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था? तो सी है हरिवंश राय बच्चन को रचनाकार को सरस्वती सम्मान प्रथम मिला था, तो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। अगला है 545 नंबर देखिएगा, 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस प्रकार सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सरस्वती सम्मान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 546 नंबर का देखिए, जयनेंद्र कुमार की किस कृति को हिंदुस्तानी अकेदमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका सी हो जाएगा आपका परख, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 नंबर का परख बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कला और बुना चांद के लिए सुमित्रा पंत को किस साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था? बी आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 548 नंबर देखिए, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था? तो यह सी हो जाएगा महादेवी वर्मा जी को भारत भारती सम्मान मिला था। ठीक है, भारत भारती सम्मान मिला था। 548 के बाद देख रहे हैं, 548 के बाद 549 नंबर का, भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला था? तो डी आंसर सही हो जाएगा
यानी इसको काशीनाथ सिंह को जो है मिला था। 550 में देखिए हिंदी एकेडमी का सलाका पुरस्कार किसे यानी सबसे पहले किसे मिला था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये वीडियो यहाँ तक रहे भाई, गर्मी बहुत तेज़ से हो रही है, ठीक है, तो संभल के रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।